देश में अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं मंदिर और पुराने मस्जिदों की झगड़ों के बीच में बहुत सारी बातें आती हैं, मगर उन सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद मोहम्मद के साहब। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो राम मंदिर की जो उत्खनन है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी, उससे जुड़े रहे हैं, तो आपका कहना है कि मंदिर बहुत पहले बन जाता, मगर उसमें देरी की वजह क्या समझ रहे हैं? देरी की वजह से जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने जो रोल प्ले किया, नेगेटिव रोल प्ले किया, इसी वजह से वो रुक गई है। वरना जो ना मुसलमान ने कुछ बहुत सारे लोग जो ना इसको जो ना हिंदूज को देख के इसको मसला ख़त्म करने के लिए वो सोच रहे थे, लेकिन उनको बहकाया है कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस, मेनली इरफान अबी, रोमिला तापर, आर एस शर्मा वगैरह। आर एस शर्मा जी वगैरह तो इतना ज़्यादा नहीं थे जितना इरफान हबीब थे। अगर उन लोगों ने सही, क्योंकि ये सब हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, तो आर्कियोलॉजी में क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इन लोगों को उतना पता नहीं जितना एक आर्कियोलॉजिस्ट को पता है। लेकिन उन लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट को, जितने भी लोग मुसलमान थे, उन लोगों को गुमराह किया, उनसे ये कहा कि प्रोफेसर बीबी लाल ने वहाँ एक्सकेवेशन किया है, उसमें उनको जो ना मंदिर का कोई भी सबूत नहीं मिला है, इसलिए मुसलमानों को, हिंदुओं को देने की ज़रूरत नहीं। ये उन लोगों ने इनको समझा दिया है और मुस्लिम जो ना उसमें फंस गए, तो वरना मुसलमान जो ना काफ़ी देने के लिए तैयार भी थे। तो जो फाइंडिंग्स थी तो उसमें तो साफ हो गया था कि वहाँ पहले मंदिर ही था जिसके बाद मस्जिद बनी था। मैं असल में 1990 में एक स्टेटमेंट दिया था, वो उस टाइम में जो इंडियन एक्सप्रेस अपने पूरे एडिशन में उन लोगों ने पब्लिश किया था। तो आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकेवेशन। और मंदिर का जो अवशेष हमने देखा भी है, मंदिर का पिलर देखा है, पिलर जो खड़े होने के जो खंबे है वो देखा है। तो इन एंड देन देयर वर मेनी अदर एंटिक्विटीज ऑल्सो, ये बताते हुए कि ये मंदिर का अवशेष है। तो सेकेंड एक्सकेवेशन डॉक्टर बी.आर. मणि ने किया था। फर्स्ट एक्सकेवेशन में प्रोफेसर बीबी लाल थे, तो मैं उनका टीम में था। सेकेंड एक्सकेवेशन में जो बी.आर. मणि साहब ने जो एक्सकेवेशन किया, उसमें तो बहुत ज़्यादा सबूत मिला है, जिसके बेसिस पे ये नतीजे पे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ने दैट देयर वाज ए ग्रेट टेम्पल बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क। तो इन सब चीज़ों के पीछे यही लोग, अगर ये नहीं होता तो इट वुड हैव बीन वेरी एमिकेबली सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। तो सर, आपको लग रहा है, होगा, आपको कैसा लग रहा है कि जब अब शिलान्यास भी हो गया है और मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और जो चीज़ आपने कही थी उसको अब जनता मान रही है? यस, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इसके पहले भी जो काफ़ी लोग जो बहुत मानते थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। सो दैट इज़ ए काइंड ऑफ अप्रूवल फॉर ऑल ऑफ अस। और इसके अलावा जो ना देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। सर, एक प्रॉब्लम तो खत्म हुआ, मगर एक नए प्रॉब्लम की बात शुरू हो गई। लोग कह रहे हैं कि कुतुब मीनार के आसपास ही मंदिर थे, कुतुब मीनार मंदिर तोड़ के बनाया गया, उस पर विवाद होने लगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देयर आर टू थिंग्स। एक तो कुतुब मीनार है, दूसरा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो कुतुब मीनार है वो प्योरली इस्लामिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जो बगल में है, दैट इज 27 मंदिर थे पहले वहाँ, उसको तोड़ के बनाया गया है। एंड आज भी अगर आप चले जाइए देखिएगा तो उसमें जो ना बहुत सारे हिंदू स्कल्पचर्स, जिसमें जो ना आपको जो ना शिवा भी मिलेंगे, गणपति जी भी मिलेंगे, विष्णु का तो मूर्ति बहुत अच्छे खूबसूरत मूर्ति पहले से मिले भी है, एंड बहुत सारे जो ना देवी देवदास के भी मूर्तियाँ अब भी मिलेंगे। मोर देन 50 आपको तो अब भी मिलेंगे। तो दैट इज वन थिंग। देन देयर इज एन इंस्क्रिप्शन इन अरबिक, it has been made out of the spoils of 27 temples. ताजुल मासिर करके एक किताब है, उसमें हसन निज़ामी ने भी ये लिखा है। सो दैट इज सेपरेट। कुतुब मीनार जो ना ये सेपरेट है। कुतुब मीनार जो ना प्योरली इस्लामिक कंसेप्ट है, और जो क्रिएशन जो ना वो भी, आई मीन एग्जीक्यूशन भी जो ना इस्लामिक तरीके से है। इससे पहले भी जो ना इसी तरीके के जो मूर्ति इसमें है मीनार थे, वो गजनी में भी था, गौरी में भी था, काजा सियापोश में भी था, समरकंद में भी था, बुखारा में भी था, बहुत जगह पे है। तो इन सब दोनों को अलग करना चाहिए हम लोगों को। लोग कंफ्यूज कर लेते हैं।
सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप तो चूंकि पुरातत्वविद हैं, आपने बहुत पुरानी पुरानी बातें देखी हैं, तो अब एक जो नई परंपरा सी शुरू हो गई है कि पुरानी बातों को निकाल के, इतिहास को निकाल के वर्तमान को लहूलुहान करने की या गिराने की, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या हमको वो सब करना चाहिए? नहीं, करना नहीं चाहिए, लेकिन जो ना इसमें दोनों कम्युनिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ गलतियां हो चुकी है मिडिवल पीरियड में, तो ये गलतियां जो है बहुत सारे मंदिर तोड़ा गया है, दैट इज अ फैक्ट। इसको छिपाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो ना कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस एक तो गलती वही करते हैं, छुपाने के लिए कोशिश करते, फिर जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये वो तो इसके लिए नहीं था कि वो कहते हैं कि ये गोल्ड एंड सिल्वर के लिए था, ये जितने भी अटैक हुआ है, लेकिन उसमें मूर्ति तोड़ने की क्या जरूरत है? तो वो एस्पेक्ट भी हम लोगों को बता देना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, लेकिन हिंदुइज्म ऐसे नहीं है। हिंदुइज्म सबको एक्सेप्ट करते हैं। आप शिवा का पूजा कीजिए, विष्णु का पूजा कीजिए, पूजा न कीजिए, आप ईश्वर से विश्वास ही न कीजिए, इवन देन यू आर अ हिंदू। सो हिंदुइज्म इज ऑल इंक्लूसिव। लेकिन जो बाकी रिलीजन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सेमिटिक रिलीजन, वो इतना इंक्लूसिव नहीं है। तो उनको भी अब जन अपना रवैया बदलना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड एडमिट, हाँ गलतियां हुई है, बट टुडेज मुस्लिम्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये भी बोलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। वो रिएक्शन है ये सब चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मोहम्मद के साहब, प्रसिद्ध पुरातत्वविद, जिनका कहना है कि इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं मगर उनको छुपाया नहीं जाना चाहिए। कई बातें सच्चाई हैं, मगर दोनों कम्युनिटी के पास जिम्मेदारी है कि कैसे अब इस तमाम चीजों को एमिकेबली, शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ा जाए और एक सौहार्द तरीके से रहा जाए, क्योंकि इतिहास की गलतियों को आगे नहीं दोहराया जाना चाहिए। यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।